नमस्कार। गुरुकुल विद्या मंदिर सफलता संस्कार के साथ प्रस्तुत है एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है कर्म। हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। एक बार एक आदमी नदी किनारे मछली पकड़ता होता है। तभी उधर से एक बलशाली आदमी गुजरता है, शक्तिशाली आदमी गुजरता है और उस आदमी से जो उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ी हुई रहती है, उस मछली को वो छीन लेता है। वो आदमी बोलता है ये मैंने पकड़ी है, तो बोलता है चुप हो जा, मुझसे जीत पाएगा। लेकिन वो मछली को जाने लगता है। रास्ते में पहुंचता है, मछली तब तक थोड़ी जिंदा रहती है और वो उसकी उंगली पे काट लेती है। फिर भी वो उस मछली को छोड़ता नहीं है, ले जाता है घर पे। तब तक वो मर जाती है, पकाता है, खाता है। उसकी उंगली में दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा घाव शुरू हो जाता है। वो घाव को देख करके सोचता है कि ठीक हो जाएगा। तो 2-3 दिन वो इसी चक्कर में रहता है कि अपनी दवा ववा लगाता रहता है। लेकिन 3 दिन बाद उसका घाव बढ़ने लगता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी उंगली की ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं और उसे घर भेज देते हैं। कुछ दिन बाद उसे बोलते हैं कि आइएगा आप, पट्टी चेंज हो जाएगी, आपकी ड्रेसिंग आपकी चेंज कर दी जाएगी। वो हफ्ते भर बाद पहुंचता है, तो जब ड्रेसिंग खुलती है तो डॉक्टर कहते हैं आपकी इस उंगली को काटना पड़ेगा, क्योंकि ये घाव आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर उंगली को नहीं काटेंगे तो वो हथेली तक पहुंच जाएगा, पूरा हाथ आपको काटवाना पड़ेगा। तो मरता क्या ना करता बोलता है डॉक्टर साहब काट दीजिए मेरी उंगली को। उंगली कट जाती है, फिर से ड्रेसिंग होती है, वो घर जाता है। डॉक्टर उसे बोलते हैं 4 दिन बाद फिर आना। 4 दिन बाद वो शख्स फिर डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका घाव तो बहुत बढ़ गया है, इन्फेक्शन जो है बहुत बढ़ गया है, आपकी पूरी हथेली काटनी पड़ेगी। अगर हथेली नहीं पूरी काटी जाएगी आपकी कलाई से, तो ये घाव आगे बढ़ के आपके पूरे हाथ में पहुंच जाएगा। अब वो आदमी बहुत परेशान होता है, लेकिन क्या करता, कटवाता है, अपनी हथेली कटवाता है, फिर ड्रेसिंग करवाता है और फिर 4 दिन बाद डॉक्टर 5 दिन बाद उसको बुलाते हैं। 5 दिन बाद जब डॉक्टर के पास वो पहुंचता है तो बोलता है सर मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं चलिए मैं देखता हूँ। ड्रेसिंग खोलते हैं, देखते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं आपका तो पूरा आधा हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन पूरा हाथों में पहुंच चुका है। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपको अच्छे से अच्छी दवाइयाँ दे रहा हूँ, अच्छे से अच्छा आपका इलाज कर रहा हूँ, आखिर ये इन्फेक्शन कम क्यों नहीं हो रहा। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है किसी जिसके चलते आपको ये कर्म भोगने पड़ रहे हैं। तो वो इंसान याद करता है और ड्रेसिंग करवाने के बाद उस मछुआरे के पास उसी नदी किनारे पहुंचता है और उस मछुआरे को ढूंढता है कि क्या पता वो मछुआरा मिल जाए। उसको वो मछुआरा दिख जाता है और उससे जाके पूछता है कि भाई जब एक दिन तुम मछली मार रहे थे, मैंने तुमसे मछली छीन ली थी, तो क्या तुमने मुझे कुछ कहा था, मुझे श्राप दिया था। बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। बोला कुछ तो जरूर कहा होगा। तब वो मछुआरा कहता है कि मैंने तो बस इतना ही कहा था कि आज मेरे ऊपर जिस शक्तिशाली इंसान ने अपना बल दिखाया, हे ईश्वर आप भी अपना बल उस शक्तिशाली के ऊपर दिखाना। वो आदमी उस मछुआरे से माफी मांगता है और क्षमा याचना करके चला जाता है और मन ही मन सोचता रहता है कि कर्मा हमें जरूर हमारा फल देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में वो फल दें। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सब कहानियां नहीं है केवल, ये हमारे जीवन की सच्चाइयां भी हैं कि हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हमारा भी दिल दुखेगा। तो अच्छे कर्म करिए बच्चों। बच्चों के पेरेंट्स से भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि वो अपने बच्चों को यही कहानी सुनाएं और बताएं कि हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। धन्यवाद।